हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम लेंगे पेज नंबर 30 से, और आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट पेज नंबर 33 तक। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि बहुत सारी हमारी जो डेली नीड्स पूरा, इवन अगर मैं कहूँ 90% से भी ज़्यादा पूरी हमारी लाइफ डिपेंड करती है पावर सप्लाईज पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। तो ऑल टाइप्स ऑफ पावर सप्लाईज, वेदर दे आर इन हॉस्पिटल्स, बैंक्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, सभी जगह, ठीक है, सभी जगह जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंज्यूम करके हम बहुत सारे डिफरेंट आउटपुट्स में हम अप्लाइंसेस को यूज़ करते हैं। या हम कभी कभी क्या भी करते हैं, हम ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ जनरेटर्स भी हम यूज़ करते हैं। तो हम ऑल्टरनेट भी देखते हैं, बहुत सारे अरेंजमेंट्स। ठीक है, अगर आपके कभी करंट चला जाता है तो हम जो जनरेटर है हमारे, ये सब काम आते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर रनिंग, बहुत सारे इसके यूजेस भी हैं, तो यूजेस यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्रॉडली हम कहें तो इलेक्ट्रिक फर्नेसेस हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत बड़े बड़े की फैक्ट्रीज़ हैं, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर, हमारे घर में जितने भी इक्विपमेंट्स चलते हैं सब में इलेक्ट्रिक मोटर इसी आपके करंट पे से चलती है। डोमेस्टिक अप्लाइंसेस आप जितने भी अपने घर के अपने आसपास देखते हैं, सारे वॉशिंग मशीन है, फैंस है, मिक्सचर, इलेक्ट्रिक ओवन, वैक्यूम क्लीनर, रोटी मेकर, एवरीथिंग। तो ये क्या करता है हमारा, ये टाइम भी सेव करता है और हमारी लेबर को बचाता है। ऑल दीज डिवाइसेस कैन नॉट बी रन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये तो बात हो गई हमारे इलेक्ट्रिक करंट की, यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक बार रीड कर लेना, जस्ट रीड इट। इसमें यूजेस हैं जो कि हमको मालूम है ऑलरेडी, इसमें कुछ बहुत स्पेशल नहीं है। हाँ, ये वाला जो आएगा आपका, यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि नॉट ओनली हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बल्कि नेचर ने क्या दिया है, बहुत सारे जो नेचर में और भी लिविंग बींग्स हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, इम्पार्ट करते हैं। तो जैसे फिशेज़ हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे फ़िश हैं, तो फिशेज़ क्या करती हैं, फिशेज़ में ईल है, जैसे ईल्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं टू कैच देयर प्रे, और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी। तो यहाँ पे है जैसे यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू कैच देयर प्रे एंड ऑल्सो सेल्फ डिफेंस। नंबर 2 है द लाइटनिंग दैट स्ट्राइक्स द अर्थ इज एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ नेचुरल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्लाउड्स जब रबिंग होती है वाटर पार्टिकल्स की, क्लाउड्स में जो डेंस्ड फॉर्म में रहते हैं, तो ड्यूरिंग दैट, क्योंकि वाटर एक पोलर सब्सटेंस है, पोल बनाता है, आगे जाके आप पढ़ेंगे उसको, तो उसकी ड्यू टू दैट रबिंग आपके करंट जनरेट होता है। तो ये सब नेचर में हम और क्या क्या देखते हैं, लाइटनिंग दैट स्ट्राइक्स द अर्थ, थंडर स्टॉर्म आता है जब, ठीक है, तो ये भी नेचर में जो हमको लाइट्स दिखती हैं, दीज आर दी फॉर्म्स। अब यहाँ पे है स्टूडेंट्स की कैन यू रिकॉल में है, यू मस्ट हैव सीन अ वाटरफॉल विच वे डज द वाटर फ्लोज। अब यहाँ पे आपने देखा कि आपने वाटरफॉल देखा है, जैसे माउंटेन्स होते हैं ऐसे वाटरफॉल फ्लो होता है। तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ फ्लो होगी तो वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो किस डायरेक्शन में फ्लो हो, देखा हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब हम इसको कहें कि हमने हाई से लो जो लेबल्स होते हैं उनमें फ्लो होता है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है हाई टू लो, मतलब कि आप दो पॉइंट्स देख रहे हो, एक पॉइंट हाई वाला है और एक पॉइंट लो वाला है, इनके बीच में फ्लो होता है। तो ये हमको हेल्प करेगा आगे करंट फ्लो के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो क्या देखा हमने स्टूडेंट, हमने देखा कि जो वाटर है हमारा, वाटर जब डैम से रिलीज होता है तो क्या होता है, हायर लेवल होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो फॉल हो रहा है लोअर लेवल में। तो एक तो होगा हायर लेवल और एक होता है लोअर लेवल। यहाँ पे कौन वर्क कर रहा है इस फॉल के लिए, ग्रेविटी। ठीक है, तो सेम आपकी इसीलिए जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है, वो क्या होगा, वो होता है 2 पॉइंट्स के बीच में, होता है 2 पॉइंट्स, डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द 2 पॉइंट्स। तो अब आपको ये याद रखना है, एक होता है हाई लेवल, एक होता है लो लेवल। फ्लो हमारा किस डायरेक्शन में होगा, हाई टू लो डायरेक्शन में होगा। फिर पेज नंबर 30 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल
दिया है इन्होंने एक्सपेरिमेंट का, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे 2 प्लास्टिक की बोतल ली हैं, बोतल्स, उसमें क्लैंप लगाया है। यहाँ पे जैसे ही हम क्लैंप को ओपन करते हैं तो वाटर का फ्लो होगा इस डायरेक्शन से हायर टू लो डायरेक्शन में। और कब तक फ्लो होगा? जब तक कि ये एक लेवल पे नहीं आ जाते। व्हाट हैपन्स व्हेन द क्लैंप इज रिमूव्ड? व्हेन क्लैंप इज रिमूव्ड, water flows from higher level to lower level. Does the water stop flowing? Why? Yes, after certain time it will stop flowing. ठीक है, तो ये स्टॉप करेगा फ्लो होने में। क्यों? क्योंकि आफ्टर सर्टेन टाइम हायर एंड लोअर लेवल्स नहीं रह जाएंगे, इट विल एक्वायर इक्विलिब्रियम, ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल लेवल्स एक्वायर करेगा ये, तो फ्लो नहीं होगा। व्हाट विल यू डू टू कीप द वाटर फ्लोइंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन? क्या करेंगे हम? लॉन्गर ड्यूरेशन को हमको फ्लो कराना है तो इसको हमको बहुत हाइट में रखना पड़ेगा। मतलब हमको हाई जो पोटेंशियल है वो हायर करना पड़ेगा, लो जो पोटेंशियल है सॉरी लो जो लेवल है उसको लो करना पड़ेगा। तो सेम वे जस्ट लाइक वाटर, द फ्लो ऑफ बिल्कुल जैसे वाटर का फ्लो आप देख रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज between 2 points depend on a kind of electric label at those points. These labels are called electric potential. तो अब जब हम टर्म यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है कि डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस। और कैसा डिफरेंस होगा? एक हमेशा हाई होगा और एक लो होगा। हाई एंड लो का मतलब हमेशा हाइट से ही नहीं होता है, इसका मतलब सैचुरेशन या रिचनेस, एक तरफ बहुत ज़्यादा कोई चीज़ है, ठीक है, इसका मतलब सैचुरेशन और अनसैचुरेशन से भी होता है। मतलब कि एक तरफ बहुत रिच इन्वायरमेंट है और एक तरफ बहुत पुअर इन्वायरमेंट है, एक तरफ बहुत सारी चीज़ें, एक तरफ बहुत कम चीज़ें, तो हमेशा जो फ्लो होगा वो आपका हायर टू लोअर होगा। तो नेचर में जो भी मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगी, स्पॉन्टेनियस फ्लोज होंगे, वो ऐसे ही होते हैं, हाई टू लो की तरफ। तो इसी का आगे इलेबोरेशन के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, आप ध्यान देंगे इसमें। जैसे यहाँ पे है अब पॉजिटिव, अब हायर, इस डायग्राम को समझेंगे। यहाँ पे क्या है? ये पॉजिटिव वाला है, ये हमारा हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और ये हमारा लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बहुत सिंपल समझना है। तो फ्लो किधर से होगा? हाई से लो की तरफ फ्लो होगा। मतलब अगर हम फ्लो की बात करें तो कंडक्टिंग वायर से हाई से लो की तरफ फ्लो होगा। अ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है इसका एकदम स्टार्टिंग में। We have seen earlier that electricity flow due to conduction of negatively charged electrons. अब ये तो हम ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या पॉजिटिव एंड है, ये हमारा नेगेटिव एंड है। तो यहाँ ये वाला जो आपका पोल है, या इसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो ये जो मेटल की रॉड है, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, ये नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है। जो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर होते हैं मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास बहुत सारे, हम ऐसे भी देख सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वाले एंड पे बहुत सारे। तो अब क्या है, वी हैव सीन अर्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है? रीज़न क्या है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो का? इट फ्लोज ड्यू टू कंडक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज़ द रीज़न, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब आपका करंट फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू, अब ये अंडरस्टूड है हमारा कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं चलो। तो एक होता है पॉजिटिव पोल, एक होगा नेगेटिव पोल। ठीक है, नेगेटिव पोल है वो नेगेटिव है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। पॉजिटिव पोल्स है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऐसे खाली जगह है उसके पास, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसके पास। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। फ्लो का डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम फिजिक्स में उसको कहते हैं कि लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, लो से हाई की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। नंबर 1 ये याद रखना है। लेकिन बाय कन्वेंशन हम पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी करंट का फ्लो होता है वो हाई से लो की तरफ होता है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ होगा, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लोअर टू हाई पोटेंशियल। अ lightning strike in the lightning strike is the flow of electron from point of lower potential
ऑन दी क्लाउड से लेके टू द हायर पोटेंशियल, जो कि जीरो होता है, उधर ऊपर नेगेटिव होता है, और इसमें जीरो हुआ तो जीरो पोटेंशियल हायर है अर्थ पे। तो ये क्या कर रहा है, क्लाउड से और अर्थ पे जो आई का फ्लो हो रहा है, करंट का जो फ्लो होता है वो हमारा ये नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब ये नेगेटिव है और ये इस जीरो की तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब कि लो पोटेंशियल से हाई। भाई जीरो तो हाई हुआ ना नेगेटिव के कंपैरिजन में, तो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अभी जो फिगर है इसमें आपका कंडक्टर ए हायर पोटेंशियल पे है कंडक्टर बी के कंपैरिजन में। व्हेन टू आर कनेक्टेड कंडक्टिंग वायर्स, हम दोनों को कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बिटवीन टू एंड्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे बी से लेके ए में, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे बी से लेके ए में। दिस फ्लो विल कंटिन्यू until the two conductors AB have, जब तक सेम पोटेंशियल नहीं हो जाता। कब रुकेगा, जैसे पूछ रहे थे आपको इससे पहले वाली एक्टिविटी में, फ्लो कब स्टॉप होता है, जब सेम पोटेंशियल हो जाते हैं, ठीक है। until their potential difference become, और डिफरेंस जीरो हो जाएगा, सेम हो जाएगा तो डिफरेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ओनली देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप देंगे। तो ये इन तीनों के बीच का रिलेशन है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक्सप्रेस करेंगे कि दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज को कैरी करना। कैसे कैरी करना चार्ज को, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल। तो चार्ज को हमारा कैरी करने में जितना भी वर्क डन होगा उसको ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, तो इसमें देखते हैं, इसमें है कि द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपली पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच का डिफरेंस। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉज्ड, क्यों होता है ये, एक सेल में, किस में पढ़ रहे हैं हम, सेल में पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होगा, ये होगा बाई केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द सेल। सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट फ्लो करंट कैरी हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द इलेक्ट्रॉन इन मोशन। तो यही जो डिफरेंस है हमारा हाई एंड लो, यही तो सेट करता है इलेक्ट्रॉन को मोशन करने के लिए, एंड रिजल्ट्स इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ द सेल। तो इस केस में द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी a unit positive charge from point A to point B is called electric potential difference between the two points। तो जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल हो रहा है, I का फ्लो। तो अमाउंट W, अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट ले जाने में, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q को यहाँ से और A से B पे ले जाने में जितना भी वर्क डन होगा उसको ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम V इज इक्वल टू वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो आपका W डिवाइड बाई Q हो जाता है। इनकी यूनिट्स की अगर बात करें तो V की यूनिट होती है वोल्ट, ये Q का तो आपको मालूम है, ठीक है, कूलाम यूनिट होती है, एंड वर्क की भी मालूम है आपको, जूल। तो 1 वोल्ट जो है हमारा, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम। अब यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया है कि एक एटम में क्या है, न्यूक्लियस है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो एटम्स हैं आपस में, ये क्या है, अटैच्ड हैं आपस में और वीकली अटैच्ड हैं। एक्चुअली ये वीकली अटैच्ड हैं, इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने एटम से वीकली अटैच्ड हैं। अब ये वीकली अटैच्ड है तो ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे है, और ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। जब हम दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टिंग वायर को, तो और हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर होता है दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो ये क्या करेंगे, ये अलाइंड हो जाते हैं एंड करंट फ्लो होता है। अलाइंड का मतलब एक लाइन से आ जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइन से आ जाते हैं, पहले रैंडमली घूम रहे होते हैं। तो इस केस में हम कहेंगे कि यस करंट फ्लो हो रहा है। फिर यहाँ पे है आपका एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। यहाँ पे है दी इटालियन साइंटिस्ट हैं एलेजेंड्रो वोल्टा, कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इनके ही ऑनर में हम वोल्ट
यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। अब यहाँ पे आपके बॉक्स में डू यू नो बॉक्स में लिखा है, तो यहाँ पे आपके कुछ स्मॉलर यूनिट्स है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट, लेकिन स्मॉल यूनिट अगर आपको करनी है तो हमने माइक्रो। अब ये याद रखेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे मिली, देखो मिली के लिए जो हम मल्टीपल यूज़ करेंगे वोल्ट के लिए होता है 10⁻³ दिस इज़ द साइन ऑफ माइक्रो, इसके लिए होता है 10⁻⁶। ये सब आपको याद रखना है। और कुछ लार्जर यूनिट्स भी होती हैं। किलो आपको मालूम है, किलो के लिए मल्टीपल होता है फॉर वोल्ट 10⁻³ एंड सेम वे मेगा के लिए होता है MEGA, मेगा के लिए होगा 10⁻⁶। ठीक, तो ये यहाँ पे इसकी स्मॉलर एंड हायर यूनिट है। अब आता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। हैं क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स? अभी मैंने बताया था आपको, पहले हमने इससे पहले वाले उसमें स्लाइड में देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? जो लूजली अटैच्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर हो जाते हैं, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्री होने में भी उनको कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर वो ओवरकम कर जाते हैं अगर उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को, तो वो फ्री हो जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स से हमारे, जैसे आपने एटम्स पढ़ लिया होगा होपफुली। अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी इसको 281। तो जो 1 है ये, दिस इज़ वैलेंस शेल है, दिस इज़ वैलेंस शेल स्टूडेंट, मतलब जो ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, लास्ट वाला, ये वाला, ये आपका फ्री इसमें ईजिली होगा, कुछ एनर्जी लेके ये फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, और लास्ट एकदम आपका वाला, यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन रहने वाला है, ये वाला। ये इलेक्ट्रॉन अपने इस लेबल से बाहर आ जाएगा, तो ये फ्री हो जाएगा ये यहाँ पे। नाउ दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एवरी एटम ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर हैज़ 1 or more outermost electron which are very weakly bound to nucleus। अब न्यूक्लियस तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बहुत दूर है, बहुत वीकली अटैच्ड है, इसको ही हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर these electron can easily move from one part of a conductor to its other parts। The negative charge of the electron also get transferred as a result of this motion। तो वही है आपका नेगेटिव चार्ज का जो फ्लो होता है हमारा लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ, और करंट का हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ये यही इलेक्ट्रॉन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यहाँ पे एक लास्ट इधर है ये कि ये दी फ्री इलेक्ट्रॉन इज अ कंडक्टर आर दी करियर्स ऑफ दी नेगेटिव चार्ज। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नेगेटिव चार्ज करियर होते हैं एक्चुअली ये। फिर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है अगेन, ये आपको जो भी बताया था मैंने कि पहले रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, फिर ये अलाइंड हो जाते हैं। अलाइंड होता है हमारा जो हमारा कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसके आपके डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होता है। देखते हैं चलो इसमें क्या लिखा है। करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर। तो सबसे पहले समझेंगे, एक ये मेटल का वायर है, इसमें दीज ऑल आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रैंडमली घूम रहे हैं इधर उधर, रैंडम मोशन है इनमें। लेकिन जब हम इनको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, किसी भी सोर्स ऑफ आपके करंट सप्लाई से हम कनेक्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, ये वेल अलाइंड हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, वेल अलाइंड। देखो लाइन से आ गए ना सारे, ये ऐसे। आपके इसमें लिखा है कि इफ अ कंडक्टिंग वायर इज नॉट कनेक्टेड टू अ सेल, इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन इन द स्पेस बिटवीन द एटम्स। व्हेन वी कनेक्ट द एंड्स ऑफ द वायर विद 2 टर्मिनल्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज, दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव से। अब क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है ना, तो किधर जाएंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इधर जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, इस डायरेक्शन में। Due to the flow of these electrons, current starts to flow through the wire. This motion of electron is irregular, but there is a definite non-zero value of their average velocity। तो किसी एवरेज वेलोसिटी से ही ऐसे फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। करंट कैसे फ्लो रेजिडेंट, पॉजिटिव से इस डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन ऐसे। तो बार बार हम अभी टर्म यूज़ कर रहे हैं करंट की, भाई है क्या, तो अभी वो पढ़ने जा रहे हैं हम यहाँ पे। बॉक्स में देख लेते हैं क्या है। इवन दो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज टेकन टू बी ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या है, पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, ये याद रखना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। आई इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है हमारा कि पर यूनिट टाइम टी यहाँ पे टाइम है, क्यू यहाँ पे है चार्ज। ठीक है, कितना चार्ज
फ्लो होता है वो करंट होता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, देखो जितने भी मेटल्स हैं सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सबके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब चार्जेस हैं, ये क्या है, ये क्यू है। कितने सारे क्यू पर यूनिट टाइम 1 सेकंड में फ्लो होते हैं, तो वो करंट बन जाता है आई। और ये फार्मूला याद रखना है आपको, आई इक्वल टू क्यू टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा काम आएगा आपके। और यूनिट इसकी क्या है, क्यू इज़ कूलम, टाइम के लिए है हमारा, टी फॉर टाइम के लिए सेकंड्स हैं यहाँ पे, ये सेकंड्स हैं टाइम की यूनिट, इसकी यूनिट है कूलम। तो कूलम पर सेकंड आई की, लेकिन एसआई यूनिट होती है वो कूलम पर सेकंड नहीं होगी, एसआई यूनिट क्या होगी, एम्पियर। अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट, तो एम्पियर साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर के लिए हमने ये जो यूनिट आपको एसआई यूनिट है वो दी है। तो आई की एसआई यूनिट क्या है स्टूडेंट, एम्पियर है। 1 एम्पियर में क्या होगा, 1 कूलम पर सेकेंड, या 1 कूलम डिवाइड बाई 1 सेकेंड। तो 1 एम्पियर अगर डिफाइन करने के लिए बोलेंगे तो आप क्या कहेंगे, 1 एम्पियर करंट इज सेट टू फ्लो इन अ कंडक्टर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू इट एवरी सेकेंड। हर 1 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर से, उसको ही हम 1 एम्पियर करंट कहते हैं। अब यहाँ पे भी स्मॉल यूनिट्स हैं कुछ, इससे पहले जो हमने डिस्कस की थी। स्मॉलर यूनिट्स आपके मिली है तो 10 की पावर -3 है, माइक्रो है तो 10 की पावर -6 एम्पियर है। तो फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट एम्पियर कंडक्टेड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो इनके ऑनर पे इसका जो यूनिट है करंट की वो एम्पियर ऐसा यूनिट है, ठीक है, कॉल्ड एम्पियर इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज ग्रेट वर्क। अब यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, उस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है आपके, देखो करंट दिया है, करंट दिया है यहाँ पे 0.4 एम्पियर आई दिया है, फ्लो थ्रू दी कंडक्टर 5 टाइम दिया, 5 मिनट्स, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है हमको। हाउ मच चार्ज, हमको क्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पे बस सिंपल है आपका, क्यू आई इज इक्वल टू क्यू टी, क्यू डिवाइडेड बाई टी, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी, ठीक है, ये वैल्यूज़ रख दी यहाँ पे। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था इसका। तो ये पेज नंबर 33 तक कंप्लीट होता है। अभी 34 पेज नंबर ऑनवर्ड्स, मतलब इसमें हमको पढ़ना है रेजिस्टेंस पढ़ना है, तो वो जल्दी अपलोड करती हूँ। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हेल्पफुल लगता है वीडियो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।